हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम फैसले के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं केस के टाइटल से। केस का क्या नाम है, आप इसको लिख लीजिए। एस के खाजे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, SKKHAJ। इसको आप लिख लीजिए ताकि आप जब भी कभी इस केस के टाइटल को देखें तो आपको फैक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसको एक स्टोरी के रूप में समझाऊंगा। इसको आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, सुनते इस वीडियो के आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या फैक्ट है। इसे आप अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं। बात करें सबसे पहले तो इसमें कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल हुआ है, तो 307 आईपीसी का सेक्शन जो है एक्यूज के ऊपर लगाया गया है इस केस के अंदर। अब हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में 307 कब लगता है, किस बारे में बात करता है, क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन के लिए, और इस सेक्शन के लगने पर कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। सबसे पहले बात करें सेक्शन 307 की, तो 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में। कब होता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर? ये तब होता है जब कोई भी व्यक्ति की इंटेंशन होती है किसी को मारने की, और उसकी इंटेंशन है उस व्यक्ति को मारने की, लेकिन एक्चुअली में जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो वो उसे मार नहीं पाता, यानी कि मर्डर करने के लिए गया है लेकिन मर्डर नहीं हुआ। तो ऐसे में उस पर कौन सी सेक्शन लगेगी? 307 लगेगी आईपीसी की। इसी तरीके से यहाँ पर इस केस के फैक्ट के अंदर भी जो ये हमारा जजमेंट है, इस केस के जो फैक्ट है उसमें भी कुछ इस तरीके से हुआ था। वो मर्डर करने का प्रयास, मर्डर करने की उसने कोशिश की मगर मर्डर किया नहीं। यहाँ पर मर्डर उसका नहीं हुआ जिसको मर्डर करने की कोशिश की गई। अब बात करें इस केस के फैक्ट की, एक्चुअली में क्या फैक्ट थे। तो एक व्यक्ति है जिस पर जो है 307 लगाई गई, जो इस केस के अंदर एक्यूज्ड है। अब वो व्यक्ति जो है एक पब्लिक सर्वेंट पर उसको मारने की कोशिश करता है, और उसमें जो वेपन का इस्तेमाल हुआ है वो वेपन है जैसे हम गांव में या खेतों में काम करने के लिए खुरपा या खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल इस केस के अंदर किया गया था। अब यहाँ पर एक्यूज ने पब्लिक सर्वेंट पर उस खुरपी से वार करने की कोशिश की, उसको मारने के इरादे से। लेकिन जब वो उसे मारने लगा तो जो पब्लिक सर्वेंट था, जो पुलिस अधिकारी था, वो नीचे बैठ गया और उसका मर्डर नहीं हुआ, लेकिन उसे इंजरी हो गई, सिंपल इंजरी हो गई। तो सिंपल इंजरी होने पर क्या 307 अप्लीकेबल नहीं होगी? क्या 307 आईपीसी के अंदर कुछ इंजरी की बात की भी है या नहीं की है? तो इस केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया तो एक्यूज ने कुछ प्ली ली, और वो प्ली भी इसी से रिलेटेड थी कि उन्होंने यह कहा जज साहब को कि जज साहब मेरे ऊपर तो 307 आईपीसी की अप्लीकेबल ही नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मर्डर करने की कोशिश की, मर्डर भी नहीं हुआ। मैंने मर्डर करने की कोशिश की, ऐसे में उसको जो इंजरी हुई वो भी सिंपल हुई है। तो क्या आईपीसी के सेक्शन 307 में कहीं पर भी इंजरी की बात की गई है? नहीं की गई है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्यूज को बताई कि अगर आप सेक्शन को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर किसी भी तरह की इंजरी की बात नहीं की गई है। आप जो ये प्ली मांग रहे हो कि सिंपल इंजरी हुई है इसलिए यहाँ पर मेरे पर 307 सेक्शन नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है 307 आईपीसी के अंदर। साथ ही आप यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्राइम को करने के लिए कुछ स्टेजेस बताई गई हैं, जो हमने एलएलबी में पढ़ी थी, और एलएलबी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो भी ये उनके लिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली स्टेज होती है इंटेंशन, दूसरी स्टेज होती है प्रिपरेशन, तीसरी स्टेज होती है अटेम्प्ट, चौथी स्टेज होती है कमीशन। यानी कि ये सभी स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही क्राइम घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश की, सिंपली इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मर्डर करने की कोशिश की, तो आप पर कौन सी सेक्शन लगेगी? 302 आईपीसी की, काफी फेमस सेक्शन है। लेकिन आपने मर्डर को करने की कोशिश की, आपने मर्डर किया ही नहीं, वो किसी भी कारण से बच गया, वो कोई भी कारण हो चाहे, या यहाँ पर आपके ऊपर 307 लगेगी। इसी तरीके से इस केस में भी एक्यूज की इंटेंशन थी उसको मारने की, लेकिन वो मार नहीं पाया,
अब वो यहाँ पर प्ली ले रहा है कि यहाँ पर सिंपल इंजरी हुई है, इसलिए जो है 307 मेरे पे नहीं लगनी चाहिए। तो कहीं पर भी 307 में ये नहीं लिखा है। सिंपल इंजरी होने पर आप पर 307 लगेगी, ग्रीवियस होने पर नहीं लगेगी। कहीं भी इंजरी की बात की नहीं गई है, केवल आपकी इंटेंशन है, आपने एक्ट किया है, तो आप पे यहाँ 307 लगेगी। आपने मर्डर करने की कोशिश की, आपने मर्डर नहीं किया, प्रयास तो किया, 307 आप पर लगेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर की आपके ऊपर लगेगी और उसके अनुसार आपको सजा दी जाएगी। बात करें बेयर एक्ट में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 307 जो बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, एक बार रीड कर देता हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको एक बार सुन लीजिएगा। Whoever does any act with such intention, सबसे पहला है वर्ड इंटेंशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और नॉलेज, यानी कि या तो आपकी इंटेंशन हो या आपकी नॉलेज हो। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट इफ बाय दैट एक्ट कोज डेथ, यानी कि अगर आपकी नॉलेज है, आपकी इंटेंशन है, जो एक्ट आप करेंगे उससे आपको पता है कि उसकी डेथ हो जानी है, तो आप पर क्या लगेगी, 307 लगेगी। और इसमें आपको कितनी पनिशमेंट हो सकती है, मैक्सिमम इसमें आपको 10 साल तक की पनिशमेंट या फिर और साथ ही आपको फाइन जो है पे करना होगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इंजरी अगर होती है तो 307 नहीं लगेगी, सिंपल होती है, ग्रीवियस होती है, कहीं भी बात नहीं की गई है। तो यही इस केस के फैक्ट थे, यही हमारा इम्पोर्टेंट केस था आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।